बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। 8 मार्च औरतों का आलमी दिन, जहाँ कुछ औरतों के हकूक़ के लिए माल रोड पे इकट्ठी थीं और वहाँ नाच गाना कर रही थीं। उसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। एक 28 साला लड़की जिसकी लाश घर से जली हुई बरामद हुई, वो 4 माह की हामला थी और उसके शौहर ने उसे कमरे में बंद करके उसे बुरी तरीके से तशद्दुद के बाद जला दिया। ये कहना है मकतूल की वालदा और भाई का। और जिस तरह रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अभी पता लगेगा कि असल वाक़या क्या था। इतना बेईमाना तशद्दुद और इतने बेईमाना तरीके से एक जवान लड़की जो कि 4 माह की हामला थी, उसे जला देना, ये कहाँ का इंसाफ है। बात करते हैं, पूछते हैं आखिर माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा, आपकी सिस्टर थी, 4 साल हो गए थे शादी को। कभी आके पहले कभी कहो कि मुझे शोहर मारता है, तंग करता है, थ्रेट करता है, मुझे इस तरह की धमकी देता है जान से मारने की, क्या वाक़या हुआ? जी मारता तो वो कभी नहीं था, छोटी मोटी ऊंच नीच होती है हर घर में, लेकिन उसने फौरी उसे मना लेना कि इसके ज़हन में कभी ऐसी बात ना आए। गलती ये कि उसने एक मकान लेके मेरी सिस्टर के नाम कर दिया था। अब वो उस हथियाने के चक्कर में था। मारपीट इस वजह से नहीं थी कि कहीं ये मकान हथियाने से पहले ये चली ना जाए, शायद उसका मंसूबा था ये। और जब मकान कहीं उसने अपने नाम किसी तरीके से करवाया, जो कि हमें बाद में अब पता चला इस वाक़े के बाद, क्योंकि थाने में उसका पहला बयान यही था कि मकान तो मेरे नाम है। और जब मैं पटवार खाना गया, उधर जाके देखा वाकई इसी तरह की बात है। अभी मैंने इसकी अटेस्टेड कापी जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई की है, वो कल तक मुझे मिल जाएगी, तो उसकी डिटेल भी नज़र आ जाएगी। उसे हथियाने का मामला था उसका। और जब मेरी सिस्टर को ये फील हो गया, किसी ज़रिए से किसी बंदे ने बताया कि ये मकान इसने नाम करवा लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग हमने हासिल कर लिया है। जिस बंदे से वो बात थी, उस बंदे ने खुद ही हमें दिया है कि ये तुम्हारी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, मैंने उसे बताया था और आज उसने मुझसे मिलने आना था, जो कि मैंने प्रूफ देना था, ये देखो तुम्हारे बंदे ने क्या किया। तो वो इसने वक्त आने नहीं दिया। वो टाइम जो सेट हुआ था, उस टाइम से पहले ही इसने उसे मारा है, कत्ल किया किसी तरीके से। उसके बाद उसने आग लगाई है। आग लगाने का मकसद उसका ये था कि हादसा हो, बयान कर दूं कि ये हादसा हुआ है, मैंने ये मामला नहीं किया। बस यही बात है। असल आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन के नाम एक मकान था जो कि वो चाहता था कि वो उसके नाम पे हो जाए, और आपकी बहन को इस चीज़ का नहीं पता था कि उसने नाम करवा लिया है। जैसे ही आपकी बहन को पता लगा, उसने कहा कि यार ये इसको पता लग गया, इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। आपके मुतालिक ये मामला हुआ उन्हें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि हादसा उसने पेश करने की कोशिश की है कि हादसाती तौर पे ये मौत हुई है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आई है कि क्या वाकई हादसाती तौर पे हुआ है या वाकई इसने जलाया था? पुलिस अभी इससे इंटेरोगेट कर रही है, लेकिन जो कुछ बातें हमारे साथ मशावरत के लिए वो करती है, उससे यही पुलिस भी फील कर रही है कि इसने हादसा रचाने की कोशिश की है। क्योंकि सिलेंडर जो है ना, इसने हल्का सा खोला हुआ था। इसका चक्कर ये था कि सिलेंडर ब्लास्ट करे, लेकिन मोहल्लेदारों ने जब सिलेंडर को ना सही हालत में उठाया उधर से, वो अल्लाह पाक का करम है कि वो ब्लास्ट नहीं हुआ। एक तो ये बात सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में, और दूसरी बात ये कि वो बाहर से लॉक लगा के चला गया था। ये भी बात साबित होती है कि लॉक उसने क्यों लगाया। शायद उसकी वजह ये थी कि बॉडी मुकम्मल तौर पर जल के राख हो जाए, नहीं तो अगर लॉक ना लगाऊं, दरवाज़ा खुला रह गया, तो मोहल्लेदार हल्की सी आग लगने से अंदर आ जाएंगे और आग देखेंगे, आग बुझाने की कोशिश करेंगे, बॉडी जो है राख होने से बच ना जाए। लॉक लगाने का मकसद ये था कि जब तक लॉक तोड़ेंगे तब तक आग अपना काम कर चुकी होगी। बिल्कुल ठीक। और तीसरी वजह यह है कि पौने 3 साल की बच्ची है। ये काम पे चला गया था, मैं बताता हूँ तो ये है, मैं काम पे था। बच्चियों को काम पे तो नहीं लेके जाते साथ। पौने 3 साल की बच्ची बंदा लेके नहीं जा सकता कहीं लंबे। उस दिन बच्ची को भी साथ ले गया था? बच्ची को इसने बैठाया, साथ ले गया। ठीक। बच्ची उस हादसे में तो नहीं आई। पौने 3 साल की एक बच्ची भी थी उनकी, और दूसरा बच्चा जो था वो पैदा होने वाला था।
और उसी दौरान ये घिनौना वाक़या हो गया। और मकतूला की भाई का मौक़िफ़ जो है वो आपने सुना है, जिस तरह उन्होंने बताया कि हादसाती तौर पे ये वाक़या पेश आया, वो ये रंग देने की कोशिश कर रहा था और किस तरह जो है वो ताला लगा के चला गया था और उसने अपने ही घर में उसी कमरे को आग लगा दी जहाँ पे वो मौजूद थी। वो बॉडी की फुटेजेस भी कुछ इनके लड़की के भाई ने हमें दिखाई हैं और वो नाकाबिल यकीन है, वो ना हम दिखा सकते हैं और ना खुद से देखी जा सकती हैं। लड़की की माँ भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माँ जी, आप तो माँ हैं और लड़कियां जो हैं वो माँ के बड़ी करीब होती हैं। आपसे कभी कोई ऐसी मामला, कभी ऐसा डिस्कशन की हो कि मुझे वो डराता है, वो कहता है कि जी पैसे दे, या कोई कहता है इस तरह के मामला कभी ज़िंदगी में किया हो? क्योंकि ये कितना बड़ा वाक़या है कि इसके पीछे के पस मंज़र में कभी कोई ऐसी बात हुई होनी है ज़रूर। इससे पहले तो यही हुआ कि इसने कहा कि मुझे दुकान में लॉस हो रहा है, मुझे पैसे चाहिए। तो बच्ची ने कहा कि मामा ऐसे ही कह रहा है तो कुछ पैसे दे दें मुझे, पकड़ के बहनों से या जिससे भी। तो दिए मैंने, उसके बाद फिर दोबारा मांगे, फिर दिए, फिर इस तरह करते करते 5 लाख वो ले चुका था। तो जब बच्ची को पता चला कि भाइयों को दे रहा है, इधर उधर दे रहा है, सबको दे रहा है, तो उसने कहा कि मेरी माँ को क्यों नहीं दे रहे, उनको भी दे दो, ज़्यादा नहीं तो थोड़े दे दो, पर दो तो सही। इससे भी वो इतराज़ कर रहा था कि ये क्यों कह रही है मुझे पैसे देने के, वो भी टाल मटोल कर देता था, आज दूंगा, कल दूंगा, मेरा रिफॉर्म डील हो रही है, उसके बाद दूंगा। यही सिलसिला चलता रहा। और दूसरा जो पड़ोसी उसको बताते थे ना कि तुम्हारा मकान सेल होने के लिए लोग देखने आ रहे हैं, तो वो कह रही थी कि मैं तो सेल नहीं कर रही, कौन है जो मेरे मकान पे नज़र है और दिखा रहा है। उसको ये इल्म नहीं था कि मेरा मियाँ अंदर अंदर से अपने नाम भी लगवा रहा है और मकान सेल भी कर रहा है, उसको इस बात का इल्म नहीं था। जायदाद का मामला और जायदाद के चक्कर में ये घिनौना वाक़या हुआ है। माँ जी ये बताएं, पहली शादी थी उसकी आपकी बेटी से? हमारी बेटी की पहली शादी थी, उसकी दूसरी शादी थी। उसकी दूसरी शादी थी। तो किस तरह रिश्ता आपको किस तरह आया था, किस तरह आपने इसको अप्रोच किया? आपकी फैमिली का मेंबर था ये? नहीं, ये हम जानते ही नहीं कहाँ का था कहाँ का नहीं था, बस यही इसको बच्ची मुलाद पे कहीं गई है, उधर से इसने देख लिया, आवाज़ से ट्रस्ट हुआ है या शक्ल से हुआ है, वहाँ से देख के पीछे पड़ गया कि मैंने रिश्ता लेना है। कभी किसी को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, और पहले तो उसने यही कहा है कि मैं कुंवारा हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। मकतूला की वालदा और भाई का मौक़िफ़ आपने सुना है, किस तरह जायदाद के लालच में अपनी ही बीवी और अपनी ही 4 माह के बेटा या बेटी जो कि इस दुनिया में आने वाला था, उसको किस तरह जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया। जुल्म की इंतहा है। और वो औरतें जो कि हकूक़ मांगने के लिए डांस कर रही थीं माल रोड पे, ज़्यादा दूर नहीं, लाहौर का ये वाक़या गुंजान आबाद इलाके का। आप लोग जो हैं वो इस वाक़े को बेस बना के अपनी कुछ इज़्ज़त बचा सकते हैं। हम औरतों के हकूक़ और औरतों की हिफाजत करते हैं। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।